तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राजनीति से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, लेकिन उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई है। मुंबई में अपनी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर उन्होंने एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया। शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई थी। 24 साल से पवार एनसीपी के अध्यक्ष हैं। पवार के ऐलान के बाद पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता रोने लगे। उन्होंने पवार से अपना फैसला बदलने की मांग भी की, लेकिन अजीत पवार ने कहा कि अब शरद पवार अपना फैसला नहीं बदलेंगे। वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन पार्टी को मार्गदर्शन देते रहेंगे। शरद पवार के बाद पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी का फैसला सभी को मंजूर होगा। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में उससे ठीक पहले शरद पवार का रिटायर होने का ऐलान महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह से टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अजित पवार सुने आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी लोकसभेच्या समितीची भूमिका मी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। और शरद पवार के एनसीपी में नए अध्यक्ष की रेस तेज हो गई है और रेस में सबसे आगे शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार को माना जा रहा है। अजीत पवार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद भी है, लेकिन वो कई बार बागी तेवर भी दिखा चुके हैं। ऐसे में सुप्रिया सुले का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा। हालांकि पार्टी के तमाम नेता अब भी शरद पवार से गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। आदरणीय साहेब, सगळ्यांच्या भावना साहेबांनी ऐकलेल्या आहेत, पाहिलेल्या आहेत, आताही पाहतात। सगळ्या वडीलधाऱ्यांनी पण साहेबांच्या बरोबर जीवाभावाची साथ देणाऱ्यांचं सगळ्यांचं ऐकलंय। तुम्ही एक गैरसमज करून घेताय की पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष खरगे, पण काँग्रेस चालले सोनियाजींच्याकडे बघून। त्याच्यामुळे पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। शेवटी साहेब म्हणजेच पार्टी आहेत हे तर काही कुणी येडागबाळांनी पण सांगायचं कारण नाही। त्याच्यामुळे आपण जे सारखं सारखं सांगताय, आता पवार साहेबांनी तो निर्णय घेतलेला आहे। पवार साहेब लोकशाहीमध्ये जनतेचा ऐकत असतात, हेही मी बघितलेलं गेले कित्येक वर्ष। आणि ह्या संदर्भामध्ये साहेबच आपले आपण यायचं, ते चव्हाण प्रतिष्ठानला यायचं, सिल्वर ओकला यायचं किंवा आणखीन कुठं काही कार्यक्रम असतील तर साहेब आपल्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणार आहेत। पवार साहेबांच्या नावाने मत मागतो। पक्षाला मत पवार साहेबांच्यामुळे मिळतात। आज पवार साहेब बाजूला गेले तर आम्ही कुणाला घेऊन समोर लोकांच्या जायचं, हा आमचा पहिला प्रश्न आहे। अजूनही पवार साहेब यांनी पक्षाचं प्रमुख नेतेपद राहणं हे महाराष्ट्रापुरतंच नाही तर देशातल्या राजकारणासाठी, देशातल्या जनतेसाठी आणि वेगळ्या राज्यातल्या लोकांच्यासाठी देखील गरजेचं आहे। आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पवार साहेब या नावानेच ओळखला जातो आणि असं अचानक पवार साहेबांनी बाजूला जाण्याचा पवार साहेबांनाही हक्क नाही। त्यांनी परस्पर असा निर्णय घेण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही। त्यांनी असा निर्णय घेणं आम्हाला कुणालाही आणि देशातल्या कुठल्याही माणसांना मान्य होणार नाही। मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं त्यांना विनंती करतो की त्यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा। कोणत्याही परिस्थितीत तो जयंत पाटिल को आपने देखा, भावुक हो गए, रोते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। सुप्रिया सुले ने भी ये बात कही, प्रफुल्ल पटेल ने भी ये बात कही। अचानक से आज आत्मकथा का विमोचन होना था शरद पवार की किताब का, और ऐसे में उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सब वहां पर हैरान थे, केवल अजीत पवार को छोड़कर। हमारे दो सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश मौर्य एनसीपी ऑफिस है, उसके अलावा राजेश कुमार भी एनसीपी ऑफिस में है, और मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर यहां स्टूडियो में मौजूद है, और एक खास मेहमान हमारे से जुड़े हैं सुधीर सूर्यवंशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुंबई से। सबसे पहले दिनेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अभी किस तरह की जानकारी मिल रही है, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर?
देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। शरद पवार तो यहाँ से निकल गए, लेकिन अब भी जो है एनसीपी के कार्यकर्ता यहीं पर बैठे हुए हैं, लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि जब तक शरद पवार अपना फैसला पीछे नहीं लेते तब तक जो है उनका ये जो आंदोलन है यूं ही जारी रहेगा। यहाँ पर अब से कुछ मिनट पहले तक सुप्रिया सुले भी यहीं पर मौजूद है, वो यहाँ से जा नहीं रही है, क्योंकि उन्हें भी अनुमान है कि जो एनसीपी के कार्यकर्ता है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि शरद पवार का यह फैसला उन्हें मंजूर नहीं है, इसीलिए पिछले 2 घंटे से लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से एनसीपी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए बेहद भावुक मौका है, जब उनके सबसे बड़े नेता जो है इस्तीफा दे देते हैं। उन्हें मनाने के लिए जो दूसरे बड़े नेता पार्टी के वो इस समय गए सिल्वर ओक, और सिल्वर ओक पे उन्हें जाके कन्विंस करने की कोशिश होगी। तो उसके बाद अब जो सिल्वर ओक पर मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में क्या नतीजा निकलता है वो जानकारी लेकर वहां पर जो अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, वो जानकारी लेके यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद ये कार्यकर्ता जो यहाँ से उठेंगे। इन ज्यादातर कार्यकर्ताओं का और नेताओं का कहना है कि अगर शरद पवार पीछे इस्तीफा नहीं लेते, देखिए फिर एक बार यहाँ पर सुप्रिया सुले आ गई है। सुप्रिया सुले भी लगातार यहीं बैठी हुई है, वो अपने घर नहीं गए। तमाम नेता सिल्वर ओक चले गए, लेकिन इन कार्यकर्ताओं के साथ सुप्रिया सुले यहीं बैठी हुई है। इनके मन की जो बात है वो शरद पवार से बताने की कोशिश सुप्रिया सुले जो है वो लगातार कर रही है। इन कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर फैसला पीछे नहीं लिया जाता है तो वो सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देंगे। जी और राजेश, एक चीज़ जो कैमरे के सामने दिख रहा है कि किस प्रकार का प्रोटेस्ट चल रहा है, किस प्रकार की वो मांगे कर रहे हैं। जाहिर तौर पे ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसी मांगों तो ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे की जो कहानी है, जो नहीं दिख रहा है, वो एनसीपी के नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड अगर बातचीत हो रही होगी, उसमें क्या कुछ वो बता रहे हैं और आगे का रास्ता कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा वाकया सामने आया है सवेरे जब किताब का विमोचन होना था, और वहां पे शरद पवार ने ये जो बड़ा बम फोड़ा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि वो संन्यास ले रहे हैं। एनसीपी के नेताओं का कहना है कि परिवार के लोगों को ये बात पहले से पता थी, और अजीत पवार ने भी मंच से इस बात का जिक्र किया, यानी कि परिवार को कॉन्फिडेंस में रखा है शरद पवार ने। हालांकि दूसरे जो नेता हैं, जो बड़े नेता है, प्रफुल्ल पटेल हो, जयंत पाटिल हो, छगन भुजबल हो, वो जरूर कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था। लेकिन सुप्रिया सुले की चुप्पी, साथ ही अजीत पवार ने मन से कहा कि उन्हें इस बात का इल्म था, उन्हें जानकारी थी, और शरद पवार इस फैसले से डिगेंगे नहीं। इसका मतलब साफ है कि पहले से बहुत कुछ तय हो चुका है देवेंद्र, कि आखिर आगे इस पार्टी को आगे कौन लेके जाएगा, राष्ट्रीय राजनीति में, राज्य की राजनीति में कौन लेके जाएगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। आज उसकी शुरुआत है, अब धीरे धीरे बातें जो है वो साफ होंगी। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में वहां जो तमाम सपोर्टर्स हैं एनसीपी के, शरद पवार को चाहने वाले, वो इकट्ठा होने शुरू हो गए। सुप्रिया सुले भी अभी पहुंची है वहां पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, सुधीर सूर्यवंशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट है मुंबई से। सुधीर जी, 17 अप्रैल को सुप्रिया सुले ये कहती हैं कि 15 दिन के भीतर भीतर महाराष्ट्र में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे, तो क्या इसको उसी से जोड़कर देखा जाए? आज 16वां ही दिन है और अचानक से आत्मकथा का विमोचन है शरद पवार का, और वो ये ऐलान कर देते हैं ठीक 12:45 पे कि वो पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। हाँ, सुप्रिया जी ने कुछ दिन पहले कहा था पुणे में बात करते हुए कि 2 पॉलिटिकल अर्थक्वेक हो सकते हैं, एक महाराष्ट्र में हो सकता है और एक दिल्ली में हो सकता है। शरद पवार का रिजिग्नेशन देखा जाए तो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल अर्थक्वेक हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा दिल्ली में क्या होता है वो अभी देखने वाली चीज होगी कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कौन सा पॉलिटिकल अर्थक्वेक होता है। ये जो बातें उभर के आ रही है, सबसे पहले अहम चीजें इसमें और 2-3 चीजें उभर के आ रही है। जिस तरीके से अजीत पवार ने पूरा शरद पवार के रिजिग्नेशन का ऐलान के बाद में जो शो डोमिनेट किया, सुप्रिया सुले को भी बात रखने नहीं दिया जो बात वो रखने चाहती थी, तो इसमें एक क्लियर कट इंडिकेशंस के कि पवार फैमिली में भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। 2 राय है शरद पवार की रिजिग्नेशन के ऊपर। सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और बाकी जो गुट है एनसीपी का, वो चाहता है कि शरद पवार कंटिन्यू रहे, और अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और बाकी गुट चाहता है कि शरद पवार एक उम्र के हिसाब से रिटायरमेंट ले ले, और जो पार्टी की जो भागदौड़ है तो उनके हाथ में यानी और नेशनल लेवल पे सुप्रिया के हाथ में सौंप दे, तो सुप्रिया
पार्टी की नई प्रेसिडेंट बन सकती है, उनको ग्रूम किया जा सकता है। शरद पवार मेंटरिंग की भूमिका में जा सकते हैं। लेकिन एनसीपी के कुछ लोग कहते हैं कि शरद पवार पार्टी से बाहर जाना, क्योंकि शरद पवार ही एनसीपी की आत्मा, सोल, जो कुछ इमेज, जो कुछ आइडियोलॉजी, जो कुछ है, गाइड, फिलोसोफर, वो एनसीपी की है। वो दूर जाएंगे तो एनसीपी को एक झटका लग सकता है, और लोग जो बहुजन लोग हैं, नीचे तबके के आते हुए लोग हैं, माइनॉरिटी है, वो डिस्टेंस भी रख सकते हैं। सुधीर जी, क्या ये संभव लग रहा है कि अगर सुप्रिया सुले को कमान दिया गया, जैसी कि शरद पवार की इच्छा समझी जा सकती है, उस स्थिति में अजीत पवार इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी फैमिली में। जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति और एनसीपी, पर्टिकुलरली पवार फैमिली की राजनीति हम देखेंगे, तो शरद पवार ने ऑफिशियली कोई चीज ऐसे डिक्लेयर नहीं की कि महाराष्ट्र में कौन लीडरशिप करेगा और सेंटर में कौन करेगा। लेकिन जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, अजित पवार स्टेट की पॉलिटिक्स देखते हैं और सुप्रिया सुले हमेशा दिल्ली की पॉलिटिक्स देखती है, और हमेशा वो दिल्ली के और सेंटर के चीजें में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, और अजित पवार स्टेट लेवल पे दिखाती है। वही चीजें हो सकती है शरद पवार रिजिग्नेशन के बाद में। अजित पवार के हाथ में पूरी पार्टी की, स्टेट की कमान आ सकती है, और नेशनल लेवल का जो भी कुछ चीज है वो सुप्रिया सुले देख सकती है। ये पूरे मेरे ख्याल से एक फैमिली में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इसलिए फैमिली को चीज पता है, बाकी लोगों को चीज पता नहीं। जैसे अजित पवार ने ऑलरेडी कहा कि कल ही वो रिजिग्नेशन का ऐलान करने वाले थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ की रैली थी, उसलिए उन्होंने कल नहीं किया, आज किया। इसलिए थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली में है। सुधीर जी, आप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बागी तेवर हैं अजीत पवार के, वो समय समय पर दिखते रहते हैं। तो परिवार में एका है, यानी भतीजे हैं वो और बेटी, इनमें एका है, वो कम से कम उसका ध्यान रख रहे हैं ये लोग? देखो जिस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट दिल्ली में और महाराष्ट्र में हो रही है, अजित पवार का जो गुट है एनसीपी में, वो हमेशा चाहता है कि बीजेपी के साथ में जाए, पावर में रहे, और भविष्य भी उनको बीजेपी के साथ में दिखता है। कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों एक इंटरव्यू दिया था सकाल में, पूना में, वहां तो क्लियर कट कहा था कि सीएम पद के लिए 2024 की राह के देखिए, आज और अभी भी ले सकते हैं सीएम पद। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की थी, सेक्युलरिज्म आइडियोलॉजी चीज नहीं है। 2019 में सेक्युलरिज्म को गुड बाय कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम उन्होंने जो हिंदुत्व की ऐलान करने वाली और आइडियोलॉजी जो पार्टी है शिवसेना, उनके साथ में उन्होंने अलायंस किया और सरकार बनाई। इसलिए अजित पवार के मुझे लगता है वो आइडियोलॉजी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट देते नहीं है, उनके लिए पावर स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है। उसी देखते हुए एक प्रेशर विद इन द एनसीपी डेवलप किया गया होगा। और सुधीर जी, एक चीज कहा जाता था कि शरद पवार के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले टॉप सोर्सेज ने यह बताया था कि दिल्ली में शरद पवार की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक नेता के घर मुलाकात हुई थी, उसमें गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी। शरद पवार ने यह जरूर कहा था कि चुनावी नतीजों के बाद वो कुछ सोचेंगे, लेकिन नतीजों से पहले वो बीजेपी के साथ नहीं आ सकते। क्या ये समझा जाए कि शरद पवार जिस प्रकार से कुर्सी छोड़ रहे हैं, वो भी एक विंडो दे रहे हैं कि अब जो नई कमान जिनके हाथ में आएगी, वो अगर अपना फैसला बदलना चाहे तो उसके लिए रास्ता आसान हो, आसानी से फैसला ले सके, और शरद पवार के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा? देखो, उसमें दो चीजें उभर के आ रही है जो नेताओं से बात करने के बाद में, और जो जो डेवलपमेंट बाहर आ रही है, उसके दो चीजें प्रोमिनेंटली उभर के आ रही है। पहली चीज है कि शरद पवार का रिजिग्नेशन आज देना, और जिस तरीके से कुछ दिनों में हम लोग ने भी रिपोर्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके साथ में अजित पवार की मीटिंग और बीजेपी के साथ जाने की जो अटकलें लगाई जा रही थी। शरद पवार उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स 50-60 साल की पॉलिटिक्स हमेशा सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म के तौर पे किया है। तो मुझे लगता है कि वो अपनी राजनीति के जो एंड में, अभी वो 83 इयर्स ओल्ड है ऑलमोस्ट, तो राजनीति के एंड में उनके एज के हिसाब से देखते हुए वो कोई धब्बा अपने इमेज के ऊपर, अपने पार्टी के ऊपर एज ए प्रेसिडेंट लगाना नहीं चाहते कि मैंने बीजेपी के साथ में
टाई अप किया और सुधीर जी BJP आप को हमारे साथ पार्टी बने का रहिए, हम लौटेंगे सब- आपके पास। जरा राजेश आपसे समझना चाहेंगे, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम जो सपोर्टर्स हैं वो बाहर बैठे हैं, सुप्रिया सुले भी अभी वहां आई हैं, शरद पवार ने अगर ये डिसीजन लिया बहुत सोच समझ के लिया होगा, जबरदस्त उन्हें अनुभव है, 83 साल उनकी अब उम्र हो रही है, तो ऐसे में अब ये क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? देखिए कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें पंकज, तो सही में इन्हें पता नहीं था कि आज शरद पवार इस तरह की घोषणा करने वाले हैं, और ये बातचीत से या इनके घोषणा में, इनके नारेबाजी में साफ दिख रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एक अहम मीटिंग जो है वो सिल्वर ओक पे चल रही है, यानी कि शरद पवार के घर पे चल रही है। वहां पर तमाम बड़े नेता, जो कमिटी जिसका जिक्र शरद पवार ने किया, चाहे वो हसन मुशर्रफ हो, दिलीप वलसे पाटिल हो, या फिर प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत पवार हो, वो इस वक्त वहां पे मीटिंग कर रहे हैं। और ये यहाँ पर अजीत पवार ने जो आखिरी भाषण किया कार्यकर्ताओं को, यही उन्होंने कहा, यही समझाया कि वो मीटिंग करेंगे, उनकी बात शरद पवार के साथ सामने रखेंगे कि वो अपना फैसला वापस ले। लेकिन उसके पहले अजीत पवार ने बड़े कड़े शब्दों में कार्यकर्ताओं को बार बार ये कहा कि आप लोग ज्यादा भावुक न हो, भावनात्मक फैसले न लें, भावुक होकर शरद पवार को वापस अपना फैसला वापस लेने के लिए ना कहें, क्योंकि ये फैसला हो चुका है, तय हो चुका है। 1 तारीख को ये घोषणा होनी थी, लेकिन वज्रमुठ रैली, जो एमवीए की रैली चल रही है महाराष्ट्र में, उसके वजह से इसको विराम दिया गया और आज इसकी घोषणा की गई। यानी कि बड़े ठोक बजा के काफी दिनों से इसकी चर्चा करके ये फैसला लिया गया है। और अजीत पवार की बातों में और जिस तरीके से वो मंच पर कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे, बुझा रहे थे या उन्हें संबोधित कर रहे थे, उसमें ये समझ में आ रहा था। सुप्रिया सुले जब बोलने के लिए उठी, तब अजीत पवार ने उन्हें बोलने से मना कर दिया, ये कहकर कि मैं बड़ा भाई हूं, तुम मत बोलो। तो परिवार को यह बात पता थी, तो शरद पवार अपने फैसले से डिगेंगे ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन एक कार्यकर्ता है, वो अपने नेता को वापस उस उच्च पद पर देखना चाहते हैं। और जब वाईबी चौहान सेंटर में अंदर शरद पवार को लोग मना रहे थे, तब कई कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से भावनात्मक बातें कही। किसी ने कहा कि अभी देश को जरूरत है आपकी, किसी ने कहा राज्य को जरूरत है आपकी। वही फिलहाल वाईबी चौहान सेंटर पे दिख रहा है पंकज। और साथ दिनेश ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो तमाम और राजनीतिक दल हैं, फिर चाहे वो उद्धव गुट हो, एकनाथ शिंदे गुट हो, कांग्रेस हो, उनकी तरफ से किस तरह के रिएक्शन अभी मिलने शुरू हुए? देवेंद्र फडणवीस ने कुछ कहा हो? देखिए, कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान आ गया है कि ये जो ऐलान किया गया शरद पवार की तरफ से, वो उनके लिए भी शॉकिंग है। लेकिन चूंकि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, इस पर वो कोई बयान नहीं देंगे। इसके अलावा ठाकरे सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि इस फैसले से अचरज नहीं है, क्योंकि वो पहले ही कह चुके थे कि रोटी बदलनी है और अगर जल्द बदली नहीं गई तो रोटी काली हो जाएगी। तो संकेत दे दिए गए। तो ठाकरे सेना सबसे इस समय महाविकास आघाड़ी में सबसे ज़्यादा करीबी अगर शरद पवार के कोई साथी दल है तो वो है उद्धव ठाकरे। तो उन्हें एक तरफ से संकेत दे दिए गए थे। इसके अलावा जो है शिंदे सेना की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। देवेंद्र फडणवीस का बयान जरूर आया है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उनके लिए भी अचरज की बात है, लेकिन वो दिनेश, लेकिन इंतजार करेंगे। जी, बीजेपी के नेताओं की अगर बात करें तो आमतौर पे महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता कैसे देख रहे हैं? क्योंकि शरद पवार या अजीत पवार से अगर गठबंधन की कोई बातचीत होगी तो जाहिर तौर पे बीजेपी के इतने शीर्ष स्तर पे होगी, जो कि महाराष्ट्र उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा, उन्हें बात में ही जानकारी मिलेगी। इस बात को लेकर कैसे कयास लग रहे हैं वहाँ बीजेपी कॉरिडोर में? देखिए, मैं जितना शोर यहाँ पर ज़्यादा, इसलिए मैं जितना आपकी बात समझ पाया हूँ उसके हिसाब से यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तरफ से तो एक तरह से इस तरह का शरद पवार का फैसला लेना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। क्योंकि बातचीत की अगर बात की जाए तो अजीत पवार के साथ ट्यूनिंग जो है देवेंद्र फडणवीस की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अजीत पवार के साथ इसके पहले वो सत्ता बना चुके हैं। तो ऐसे में भविष्य में अगर कोई पॉसिबिलिटी तलाशना होगा तो ठीक है दिनेश, आप नजर बनाए रखें। और जैसा कि दिनेश और सहयोगी हमारे राजेश बता रहे हैं कि इस वक्त सुप्रिया सुले भी तमाम सपोर्टर्स के साथ वहां बैठी है। देखना होगा अभी कुछ देर में क्या होता है। हालांकि जिस तरह से शरद पवार ने अपने अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान किया, लगता नहीं कि वो उस पर पुनर्विचार करेंगे। सुधीर जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र, आपका भी शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।